चलें वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और उसके लिए बेटे आप आओगे चैप्टर नंबर 12। चलिए पहले मटेरियल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, चलें जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो हम उसकी तरफ मूव ऑन होंगे। चलें ये टोटल भी फाइंड आउट करवाना है। जी बेटा मैं बता रही हूँ जस्ट वेट। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 365, पेज नंबर 365। एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए, डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करवानी और इतनी डिटेल में करेंगे कि आपके मटेरियल लेबर एफओएच के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो आप लोगों ने नोट नहीं करना। देखो बेटे, मटेरियल के क्वांटिटी वेरिएंस का नाम क्या पढ़ा आपने? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बताइए क्या फॉर्मूला पढ़ा? स्टैंडर्ड केजीज माइनस एक्चुअल केजीज शुड बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। आगे बढ़िए, मटेरियल का दूसरा वेरिएंस कौन सा पढ़ा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और बेटा जी इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए। स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल रेट पर केजी इनटू एक्चुअल केजीज। चलें जनाब, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब जनाब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल स्ट्रेट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। कहते हैं राणा एंटरप्राइजेस मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में लिखा हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए 2 kgs चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड रेट जो है वो ₹10 पर केजी है और जो कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज 20। एक्चुअल में हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। इनमें से आपने 1000 एक्चुअल में फिनिश गुड्स के यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और 2200 kgs रॉ मटेरियल के यही परचेज हुए हैं और सारे यूज हो गए, कोई क्लोजिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और एक्चुअली में जो मटेरियल कॉस्ट आपने पे किया दैट इज 20,900। बेटे इफ़ यू रिमेंबर मैंने क्लास में बात की थी कि क्वांटिटी कभी भी लेते हैं टोटल लेते हैं और टोटल फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से मैं यही कहूँगी कि बेटे आपने इस पर खुद नहीं सॉल्व करना। देखो एक एग्जाम्पल से बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको क्लैरिफाई करनी है। जी जनाब, क्वेश्चन क्या कहता है? वैल्यूज सिर्फ मुझे नोट करवाइए। एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजीज चाहिए? 2 kgs। और टोटल फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 1000। और एक्चुअल केजीज कितने परचेज एंड यूज हुए? 2200। किससे मल्टीप्लाई करना है? स्टैंडर्ड रेट कौन से वाला? पर केजी, नॉट पर यूनिट। और पर केजी रेट कितना है? 10। रेट के साथ हमेशा करेंसी का साइन। अब ये देखो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली 1000 यूनिट बनाने के लिए 2000 केजीज चाहिए थे, बट इन एक्चुअल वी हैव यूज्ड 2200 केजीज। हमने 200 केजीज एक्स्ट्रा यूज किए एट द रेट ऑफ 10। आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 2000। वेरिएंसेस को ना सिर्फ कैलकुलेट करना होता है, साथ में उसका बिहेवियर मेंशन करना भी जरूरी है। ये क्या बिहेवियर है? अगर आपने एक्चुअल में 200 केजीज एक्स्ट्रा यूज किए, मटेरियल की कॉस्ट बड़ी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई होगी, तो इसका बिहेवियर क्या हो गया? एडवर्स। अब आइए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10।
एक्चुअल प्राइस पर केजी कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, हमेशा टोटल एक्चुअल कॉस्ट गिवन होगी। रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल केजीज, राउंड ऑफ नहीं करना, एग्जैक्टली जितना आंसर आता है वो मुझे बताइएगा। कैसे बच्चों को बताएं, गाइड करें आपने कैसे कैलकुलेट किया। 20,900 डिवाइडेड बाय 2,200, 9.5 इनटू एक्चुअल केजीज, और एक्चुअल केजीज कितने यूज हुए, 2,200। आंसर क्या आ रहा है बेटे, 1100। और बेटा इसका बिहेवियर क्या है, हमें लगता था कि 1 केजी हमें 10 रुपए में पड़ेगा, लेकिन 1 केजी कम कीमत में हमें मिल गया, जिससे कॉस्ट कम हुई होगी और प्रॉफिट बढ़ा होगा, इसलिए इसका बिहेवियर क्या हो गया, फेवरेबल। यहाँ तक ओके हुआ? इधर आइएगा, अब मैंने टोटल वेरिएंस फाइंड आउट करना है और तीनों अप्रोचेस को यूज करना है। इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपके पास व्हाइट बोर्ड पे है, डाटा आपने जस्ट मुझे कॉपी पेस्ट कराना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 2000, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 10, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2200, एक्चुअल रेट कितना है, 9.5, ये आपके पास 20,000, ये आपके पास 20,900 मेरा ख्याल था, चेक कीजिए कितना, इतना ही बनता है। ओके, डिफरेंस कितने का आया, 900। इसका बिहेवियर क्या है, कंपैरिजन करो, इस क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है इसलिए इसका बिहेवियर क्या है, एडवर्स। फिर उसके बाद हम सेकेंड अप्रोच को यूज करेंगे। ये क्या है कि जो क्वांटिटी एंड रेट वेरिएंसेस आए हैं इनको नेट ऑफ कर लीजिए। 2000 हमारे पास एडवर्स है और 1100 हमारे पास फेवरेबल है, दोनों के साइन चेंज है, इसलिए क्या करना चाहिए, माइनस, माइनस करोगे तो अगेन आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 900, और आंसर के साथ बिगर वैल्यू का साइन, और बिगर वैल्यू 2000 एडवर्स। तो देखो अप्रोच नंबर 1 यूज करें, 2 यूज करें या 3 यूज करें, आंसर आपके पास 900 एडवर्स ही आना चाहिए। तो चलिए हम थर्ड अप्रोच की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट। अब यहाँ जो कॉस्ट, वहाँ जो कॉस्ट ली थी ना स्टैंडर्ड 10, वो पर केजी थी, और जो मुझे यहाँ लेनी है पर यूनिट, और वो कितनी है, 20। एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हुई, 1000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी, 20,900। This is 20,000 minus 20,900। आपके पास अगेन देखो 900, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, आंसर क्या आता है, एडवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसे एनालाइज करते हैं, और उसके बाद साथ ही मैंने आपको अगली बात भी बतानी है। एससीसी में तो नहीं, लेकिन सीए में वो क्या कहता है, वेरिएंसेस को ना सिर्फ कैलकुलेट करो बल्कि इन्हें जर्नलाइज भी कीजिए। अब जर्नलाइज हमने इसको किस तरह करना है, जितने भी वेरिएंसेस जिनका बिहेवियर एडवर्स होगा उन्हें डेबिट करते हैं, एडवर्स बिहेवियर वाले सारे वेरिएंसेस ऐड होंगे, और फेवरेबल वेरिएंसेस जो होंगे जिनका बिहेवियर फेवरेबल होगा उन तमाम को क्रेडिट करते हैं। मुझे लगता है मैं कुछ उल्टा बोल गई। एडवर्स जो वेरिएंसेस होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं, और जो फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उनको हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये चीज़ याद रही। अब ये देखो मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उसको जर्नलाइज करने जा रही हूँ। कैश फ्लो, प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो का चैप्टर याद है, हमने कहा था मटेरियल लेबर और की एटलीस्ट दो एंट्रीज होती हैं। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, मटेरियल की एटलीस्ट 2 एंट्रीज कौन सी होंगी, एक रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे और दूसरा रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज करने की एंट्री आपने क्या पढ़ी है, जब परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश या पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये पढ़ा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल जब यूज होता है, डायरेक्ट मटेरियल यूज होगा तो WIP अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होगा तो FOH डेबिट, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। ओके, अब एक चीज और, आपने कभी भी मटेरियल को इनडायरेक्ट नहीं कहना अनलेस अनटिल वो खुद इनडायरेक्ट का वर्ड यूज ना कर दे या उसकी नेचर ना बता दे। जब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जो मटेरियल गिवन होगा उसको हम डायरेक्ट ही एज्यूम करेंगे। इसलिए मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ से किसको निकाल रही हूँ, FOH को।
ठीक है, पहले हमने मटेरियल परचेज किया और फिर हमने क्या किया, मटेरियल को यूज किया। ये दो एंट्रीज हैं। अब इन एंट्रीज में वेरिएंसेस को एडजस्ट करना है। कहाँ कौन सा वेरिएंस एडजस्ट किया जाए, या तो एग्जामिनर बताएगा, अगर ना बताए तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस पहली एंट्री में एडजस्ट होगा और जो यूजेज वेरिएंस है उसने दूसरी एंट्री में एडजस्ट होना। क्या सुनी आपने बात, मैं रिपीट करती हूँ, अगर एग्जामिनर खामोशी इख्तियार करे और ना बताए कि मटेरियल के वेरिएंसेस को कहाँ एडजस्ट करना है या किस टाइम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्राइस वेरिएंस को परचेज की एंट्री में एडजस्ट कीजिएगा, यूजेज की एंट्री में यूजेज वेरिएंस को एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए जरा मेरे साथ एडजस्ट करवाइएगा। प्राइस वेरिएंस की तरफ चलते हैं। प्राइस वेरिएंस आपका क्या है, फेवरेबल, इसलिए मुझे प्राइस वेरिएंस को पहली एंट्री में क्या करना है, क्रेडिट। रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और जो यूजेज वेरिएंस है मैंने उसको यहां एडजस्ट करना है यूजेज की एंट्री में। डेबिट करें या क्रेडिट करें, डिपेंड उसका बिहेवियर क्या है। सही कह रहे हो, क्योंकि ये एडवर्स है इसलिए मैंने इसको क्या करना है, डेबिट। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, पहले तो मुझे ये बात समझाइए, डेबिट क्रेडिट समझ में आए? ओके। अब ये देखो मैंने इनकी वैल्यूज को कैसे पुट करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमें सिखाया है। हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट होता है और वो हमेशा डेबिट क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। अब उसका तरीका कार क्या होगा, मैंने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए, मैंने पहले उसकी अमाउंट को पुट कर देना है। प्राइस वेरिएंस 1100 फेवरेबल है और ये 2000 क्या है, एडवर्स है। लिख दिया। अब देखो बहुत आराम से मैं ये बात बता रही, आपने जब इनके ऑपोजिट वैल्यूज को लिखना है, वैल्यूज को लिखते वक्त सिर्फ किसका डिफरेंस रखना है, प्राइस का। प्राइस वेरिएंस लिखा ना यहाँ पे, तो किसका डिफरेंस लिखना है, प्राइस का। एक जगह लिखनी है स्टैंडर्ड प्राइस और दूसरी जगह लिखनी है एक्चुअल प्राइस। प्राइस वेरिएंस के बेसिकली फॉर्मूला की एप्लीकेशन करनी। देखो पैसे तो हमने एक्चुअल में पे करने होते हैं, मैंने क्या करना है, यहाँ लिखनी है एक्चुअल। अच्छा, एब्रीवेट करने के लिए मैं एपी लिखूंगी, एपी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल प्राइस। यहाँ मैंने एक्चुअल प्राइस लिखनी है और यहाँ मैंने कौन सी प्राइस लिखनी है, स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, प्राइस का डिफरेंस लेकर किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या प्राइस वेरिएंस एडजस्ट हो गया? यस। सिर्फ प्राइस का डिफरेंस रखा, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ, एक्चुअल प्राइस यहाँ, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी से। तो अभी देखो मैंने क्या करना है, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये कितना बनता है, 20,900, इतना बनता है ना। और यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है पर केजी 10, और स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2200, ये कितना बना 22,000। देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ, ये भी 22,000 हो गया, वो भी 22,000 हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी है ये बात, चलो दोबारा एप्लीकेशन करते हैं, मैंने टाइम से एप्लीकेशन कराऊंगी। यहाँ किस चीज का डिफरेंस पुट किया है, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड केजीज और एक्चुअल केजीज, लेकिन एक दफा स्टैंडर्ड केजीज को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, एक दफा एक्चुअल केजीज को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं जनाब। यहां क्या किया था, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, फिर यहां क्या होना चाहिए, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूले का दूसरा इंपैक्ट। आपने क्या ले लिया, एक्चुअल क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी से, ऐसे किए। तो यहां पे फिर क्या होना चाहिए, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, ऊपर वाले। हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड प्राइस को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअल केजीज के साथ कर दिया। अब इसको किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड के साथ। तो यहां मैंने लिखना है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड केजीज। क्लियर हो गया? चलो भाई, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 10 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 2000, ये कितना हो गया 20,000। इधर आओ, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है
10 किससे मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 2200 कितना हो गया 22,000। थर्ड जो इक्वेशन आप लोगों से करवाते हैं ये मैं इरेज नहीं करती, इसकी पिक लो, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ और उसकी एंट्रीज भी करो। आप बेटे पॉज दीजिएगा